दोस्तों आज की कहानी में एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, एमए किया होता है उसने। वो मतलब उसके लिए लड़का देख रहे होते हैं, तो वो माँ बाप से भी कुछ शर्तें रखती है अपनी शादी की, जिससे कि माँ बाप वो तैयार होती है शादी के लिए। माँ बाप शादी की कहते हैं, तो वो कहती है ठीक है, मुझे शादी से पहले लड़के के साथ एक रात बितानी है। और जब ऐसा करती है वो, तो लड़के के संग कुछ ऐसा वैसा नहीं करती। वो सिर्फ 3 सवाल करती है लड़के से और कहती है, जो इन सवालों के जवाब दे देगा मुझे सही, उसी से मैं शादी करूँगी। जब वो ऐसा बोलती है तो काफ़ी लड़कों को वो रिजेक्ट कर चुकी होती है और काफ़ी सारे लड़कों से उसने सवाल भी करे होते हैं। और उसकी ये भी वो होती है कि मतलब शादी करेगी तो एक पढ़े लिखे लड़के से ही करेगी। जैसे वो खुद पढ़ी लिखी है, ऐसे ही पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए जो कि उसके सवाल का जवाब दे दे, उसी से वो शादी करेगी। अब 50 लड़के को वो रिजेक्ट कर चुकी होती है, लेकिन कोई एक लड़का भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता ठीक से, जिससे वो शादी करे। अब उड़ती उड़ती ये खबर गांव में जाती है। गांव मतलब उस लड़की का भी था, लेकिन वो कभी कभी वहां जाती थी। वो शहर में रहती थी, वो लड़का गांव में रहता था। आज जब उस लड़के तक ये बात जाती है तो वो लड़का कहता है कि क्यों ना, वो अपने आप को सोचता है कि मैं तो गाय भैंस चराने वाला हूँ और मुझ में ऐसा कहाँ कि शायद मैं उसकी बातों का जवाब दे दूँ। जब पढ़े लिखे लोग उसकी बात का जवाब नहीं दे पाए, पढ़े लिखे लड़के, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं तो अनपढ़ हूँ, गाँव का गँवार हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जो काम एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता, कभी कभी एक गाँव का गँवार भी कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे सभी लोग देखते रह जाते हैं और सभी की बातों का आंसर मतलब उसकी बातों का आंसर भी मिल जाता है। तो ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ है कि वो गँवार लड़का उसको जवाब देता है। वो भी एक शर्त रखता है कि अगर उसने उसकी बातों का जवाब दे दिया तो उस लड़की को उस गाँव के गँवार से शादी करनी होगी। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों लड़की जो होती है वो पढ़ी लिखी होती है, तो उसका सपना भी यही होता है कि मैं पढ़े लिखे लड़के से शादी करूं, साथ ही जो मेरे मतलब शर्तों पे खरा निकले, जो मेरे सवालों का जवाब दे सके, उसी से लड़के से मैं शादी करूंगी। वो यही शर्त रखती है कि शादी से पहले मुझे उस लड़के के साथ एक रात बितानी होगी, मतलब जो भी लड़का होगा। और फिर मैं उससे कुछ सवाल करूंगी, सवाल करने के बाद में वो जवाब नहीं देगा तो रिजेक्ट कर दूंगी उसे। अगर सवाल जवाब दे देगा अच्छे से मेरी सवालों का, तो मैं उससे शादी कर लूँगी। अब ऐसे ही काफ़ी सारे लड़कों को वो रिजेक्ट कर चुकी होती है। कोई लड़का उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता, सभी को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके माँ बाप भी उससे बड़े परेशान होते हैं कि कहाँ से ऐसा लड़का लेके आए जो कि इसके सवाल का सही से जवाब दे दे। लेकिन ये खबर उड़ती उड़ती जब एक गांव के लड़के के पास पहुंचती है, तो वो भी उसके भी मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहती गंगा में क्यों ना मैं भी हाथ धो लूँ, क्या पता मेरी शादी हो ही जाए ऐसी पढ़ी लिखी लड़की से। तो वो भी सोचता है कि एक बार तो उस लड़की से मिला जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी बात चल रही थी कि जब पढ़े लिखे उसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं तो गाँव का अनपढ़ हूँ, गाय भैंस चराने वाला हूँ, मैं कहाँ से जवाब दूंगा। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, कहता है कि एक बार मैं उस लड़की से मिलूंगा। अब उसकी मीटिंग कराई जाती है उस लड़की से, उसके घर वाले भी मतलब मिलने के लिए कह देते हैं। जब मिलते हैं तो मतलब उनके लिए रात के लिए कमरा भी मतलब एक अलग से छोड़ा जाता है। वो लड़की भी तैयार होकर उस कमरे में होती है और साथ ही वो लड़का आता है। लड़का आने के बाद उस लड़की को बोलता है कि पहले ये मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। अगर मैंने आपकी बातों का जवाब दे दिया, अगर आपके सवालों का आपको आंसर मिल जाएगा, तो मेरी भी एक शर्त है कि आप मुझसे शादी करोगे। कभी ऐसा ना हो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ और फिर शादी करने से आप मुकर जाए कि ये तो गाँव का लड़का है, गँवार है और मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो वो लड़की कहती है हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो पक्का मैं तुमसे शादी करूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो लड़का तैयार हो जाता है। अब वो लड़का बैठा होता है, वो लड़की भी बैठी होती है। अब वो लड़की उससे कहती है, मेरा पहला सवाल है कि तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ मतलब कितने लोगों के साथ संबंध था। जब वो ये बात सुनता है तो वो हंसने लगता है। वो कहता है कितने लड़कों से, ये कैसा सवाल है, संबंध तो मेरा बहुत सारे लोगों से है। तो वो कहती है बहुत सारे लोगों से मतलब? तो कहता है हाँ, मेरा तो सभी के साथ संबंध है। जितने भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, गांव में कितने लोग हैं जुड़े हुए, मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, मेरे बहन भाई हैं, सभी से मेरा संबंध है और सभी से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। किसी से मेरा संबंध आज तक खराब नहीं रहा। हज़ारों लोगों से मेरा संबंध है और सभी से बहुत अच्छा है। जब वो ऐसा बोलता है तो उसका पहले सवाल उसको मिल चुका था उसका आंसर। तो वो इस सवाल से कहती है कि बहुत अच्छा जवाब दिया है तुमने।
अब बात दूसरे सवाल की आती है। वो कहते हैं तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है, अब दूसरा सवाल बताओ। जब वो दूसरे सवाल की बात आती है तो वो कहती है कि मुझे ऐसा पति मतलब चाहिए कि मतलब जो एक बार बैठ जाए, अपना काम ख़त्म करके ही हटे, उसे उठना ना पड़े बार-बार। तो वो कहते हैं ये सवाल, इसका भी वो आंसर बखूबी देता है। वो कहता है ठीक है, मैं जो भी काम करता हूँ एक मतलब अपने सारे काम ख़त्म कर यही है ना कि मतलब मुझे ऐसा पति चाहिए जो कि मतलब कोई भी सभा हो, कुछ भी हो, जैसे कि पंचायत वगैरह होती है, कोई भी मीटिंग होती है, अपना काम सब ख़त्म करके फिनिश करके ही वहाँ बैठे, जो कि उसे उठना ना पड़े। मतलब किसी भी काम के लिए वो वहाँ बैठे तो सारा केस सॉल्व होने के बाद ही वहाँ से उठे, ऐसा तुम्हें पति चाहिए। तो इस सवाल पे भी वो खरा उतरा था और सभी ने मतलब उसने कहा कि ये सवाल भी तुम्हारा सही है। अब बात तीसरे सवाल की आती है। अब वो तीसरे सवाल में उससे पूछती है कि पत्नी को एक पति से क्या चाहिए होता है। जब वो ये पूछती है तो वो लड़का हंसने लगता है और कहता है क्या चाहिए होता है कि हर पत्नी सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है अपने पति से, और वो चाहती है कि उसका पति उसे हमेशा प्यार करे, उसका सम्मान करे, उसकी इज्जत करे, उसे कभी भी बेइज्जती मतलब ना करे उसकी, उसे मतलब जो भी किसी के भी सामने उसका अपमान ना करे, हमेशा उसकी रक्षा करे, उसकी देखभाल करे, उसका साथ निभाए। हमेशा एक पत्नी अपने पति से यही चाहती है। और पत्नी गरीबी में बिना पैसों के कैसे भी रह लेगी, लेकिन अगर उसका पति साथ हो, उसका पति अपनी पत्नी का साथ निभाए, यही एक पत्नी हमेशा अपने पति से चाहती है। तो वो लड़की के तीनों सवाल उसे मिल चुके थे। अब वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों के आंसर मिल गए, अब तुम बताओ अब क्या करना है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुमने सही तीनों सवालों के जवाब दिए हैं, अब तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ तुम कर सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, और अगर मुझे यही सब करना होता, जितने इतने लोगों से तुमने मतलब ये सवालों के आंसर मांगे, किसी ने तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दिए, शायद अगर वो दे देते तो इस बात के लिए तैयार हो जाते और तुम्हारे संग कुछ भी कर लेते, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। मुझे जो भी करना होगा मैं शादी के बाद ही करूँगा। बस मेरी शर्त यही थी कि मैं अगर तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँगा तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, तुमने मेरे सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं। अब सारे घर वालों को भी बताया जाता है कि वो मतलब जो भी उसमें लड़की ने लड़के से सवाल किए थे, सारे ही जवाब उसने दे दिए हैं बखूबी। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली लड़की को कोई तो लड़का पसंद आया। अब जिस पढ़े लिखे लड़के ने किसी ने भी जवाब नहीं दिए थे, लेकिन अनपढ़ गँवार लड़के ने उसके सवालों का जवाब दे दिए। बहुत सी जगह पढ़ाई लिखाई भी काम नहीं आती, लेकिन वो लड़का गँवार था, लेकिन उसके सवाल ऐसे थे ही नहीं पढ़ने लिखने वाले। सिर्फ एक सोच समझकर उसके सवालों का जवाब देने चाहिए थे। उसने पहले भी काफ़ी सारे लड़कों से ये जवाब किए थे, जैसे कि यही वाला सवाल हो गया कि तुम्हारे कितने लोगों से संबंध है। जब ये पूछा था तो कितने सारे लड़कों ने मतलब ज़्यादातर लड़कों ने यही जवाब दिया था कि मेरा 4 लड़कियों के साथ संबंध है, मेरा 2 लड़कियों के, किसी ने कहा मेरा 3 लड़कियों से, किसी ने कहा मेरा 5 लड़कियों से। सब ने ऐसे ही आंसर दिए थे, मतलब सभी अपने उस फेल हो चुके थे, उसके जवाब जो भी मांगती थी सभी ने उल्टे सीधे जवाब दिए थे। लेकिन वो जो गाँव का था लड़का, उसने अपनी सूझबूझ से उसका जवाब ऐसे दिया। और बखूबी ज़रूरी तो नहीं है संबंध एक ही चीज़ से नापा जाता है, संबंध तो हमारे कितने लोगों से होते हैं, अपने घर में ही कितने संबंध होते हैं, अपने माता पिता से होते हैं, भाई बहनों से होते हैं, आस पड़ोस वालों से होते हैं, रिश्तेदारों से होते हैं। हमें रोज़ किसी न किसी का सामना करना होता है, उससे भी हमारे कभी कभी संबंध बन जाते हैं। जिससे कि ये हमारे ऊपर है कि हम उसके साथ अपने संबंध अच्छे बना के रखें या बुरे बना के रखें। वही सवाल उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी अकल से उसका सवाल सुना और फिर बखूबी उसका जवाब भी दिया था, जिससे वो लड़की इम्प्रेस होती है और दोनों के घर वाले शादी भी करवा देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।